हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया तथा किसके कहने पर किया? चित्र स्रोत गूगल। रामायण में सीता हरण के विषय में जनमानस में एक धारणा प्रचलित है कि रावण ने शूर्पणखा के कहने पर मारीच की सहायता से माता सीता का हरण किया था, किंतु वास्तव में खरदूषण और 14,000 राक्षसों के नाश का समाचार सबसे पहले शूर्पणखा ने रावण को नहीं दिया था और न ही सबसे पहले शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी। साथ ही साथ पहली बार रावण मारीच की बात मानकर माता सीता का हरण किए बिना ही लौट गया था। इस बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 31वें सर्ग में दिया गया है। इसके अनुसार जब श्री राम ने खरदूषण का वध किया तब शूर्पणखा नहीं बल्कि अकंपन नाम एक राक्षस सबसे पहले लंका पहुंचा। उसी ने रावण को ये सूचना दी कि जनस्थान में खर अपनी सेना के साथ मारा गया है और वो किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर वहां से आ पाया है। ये सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने अकंपन से पूछा कि ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया, किसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है। रावण को इतने क्रोध में देखकर अकंपन के प्राण सूख गए। उसने सोचा कि अवश्य ही श्री राम के हाथों जनस्थान के विनाश की बात सुनकर रावण उसे जीता नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने सबसे पहले रावण से अभयदान मांगा। जब रावण ने उसे अभयदान दिया तब अपने प्राणों की रक्षा का विश्वास होने पर अकंपन ने सारी घटना उसे बताई। उसने रावण को बताया कि महाराज दशरथ के युवा पुत्र श्री राम, जो पंचवटी में रहते हैं, उन्होंने ही जनस्थान में खर, दूषण, त्रिशिरा का उनकी 14,000 राक्षसों की सेना सहित वध कर दिया है। ये सुनकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अकंपन से पूछा कि क्या श्री राम की रक्षा के लिए इंद्र सहित सारे देवता भी आए थे? इस पर अकंपन ने कहा, हे राक्षसराज, वो योद्धा जिसका नाम राम है, संसार के समस्त धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ है। युद्धकला में तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हैं। उन्हीं राम ने समस्त जनस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है और न ही कोई महात्मा या मुनि। उन्होंने अकेले ही इस विकट कार्य को किया है। तब रावण ने क्रोध में आकर कहा कि मैं अभी जनस्थान जाकर स्वयं राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का वध करूंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन ने कहा, राजन, राम यदि कुपित हो जाए तो तीनों लोकों में कोई भी अपने पराक्रम से उन्हें वश में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश को भी उलट सकते हैं। अकंपन ने आगे कहा, किंतु उनके वध का एक उपाय मुझे दिखता है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। देवकन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा या नागन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। वो नारियों में एक रत्न के समान है। यदि आप किसी प्रकार राम को धोखे में डालकर उसकी पत्नी सीता का हरण कर लें तो उससे बिछुड़ जाने पर राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। रावण को अकंपन का ये सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो अकेला ही गधों से जुते एक रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग से ताड़कापुत्र मारीच के आश्रम पर पहुंचा। मारीच ने रावण का बहुत आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रावण ने कहा, तात, राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण को सेना सहित मार डाला है। अतः इसका प्रतिशोध लेने के लिए मैं उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। जब मारीच ने ये सुना तो भय से कांपते हुए उसने रावण से कहा, राजन, मित्र के रूप में तुम्हारा वो कौन शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? वो कौन है जो तुम्हारा अहित करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता का हरण कर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वो निश्चय ही समूचे राक्षस कुल का नाश करवाना चाहता है।
युद्धस्थल में श्री राम की ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। इसलिए लंकेश्वर, तुम लंका में अपनी स्त्रियों के साथ सुख पूर्वक रहो और श्री राम यहाँ वन में अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहें, यही तुम्हारे लिए उचित है। मारीच के इतना समझाने पर रावण वापस लंका लौट गया। इसके बाद शूर्पणखा ने लंका पहुंचकर उसे माता सीता के हरण की सलाह दी और तब दूसरी बार रावण ने मारीच की सहायता से उनका हरण किया। तो यहाँ हमें कुछ बातें जानने को मिलती है जो बहुत कम लोगों को पता है। वो शूर्पणखा नहीं बल्कि अकंपन था जिसने रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार दिया। वो अकंपन ही था जिसने सबसे पहले रावण को माता सीता के हरण की सलाह दी। रावण समुद्र के पार पुष्पक विमान से नहीं बल्कि गधों से जुते एक दिव्य रथ पर गया था। मारीच के बहुत समझाने के बाद रावण माता सीता के हरण का विचार छोड़ वापस लंका लौट गया था। मूल लेख: जब रावण माता सीता का अपहरण किए